हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। तो नई वीडियो की शुरुआत आज सुबह के 5:30 से हो रही है। आज जल्दी हो रही थोड़ा ना, और अंदर से ही हो रही है। यहाँ से ही कल मैंने एंड किया था और यहाँ से आज शुरू भी कर रही हूँ, इसी जगह पे बैठ के मतलब ना। तो जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इनको जाना भी, निकलना है देहरादून के लिए। इनके ट्रिप पड़ते रहते ना, मैंने बताया था इधर उधर इनका काम पड़ता रहता है। तो आज है देहरादून का काम, तो ये देहरादून जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं जल्दी उठ रही हूँ। किचन में चाय रखी मैंने, तो चाय बन रही है। नाश्ता करके तो नहीं जाएंगे, और ये जाएंगे ट्रेन से ना, तो नाश्ता तो खैर ट्रेन में मिल जाएगा इनको। तो बाजी इसीलिए जल्दी उठी, और जल्दी आज काफ़ी दिन के बाद ऐसा लग रहा ना, जल्दी नहीं तो आजकल नींद ही नहीं खुल रही थी। अब साक्षी स्कूल जाने लग जाएगी तब तो जल्दी उठना पड़ेगा, मगर अभी तो एक हफ्ता है, एक हफ्ता, हाँ एक हफ्ते के करीब तो है ही अभी। तो बस इनकी हो रही तैयारी, अपना सामान वगैरह रख रहे हैं और मैं चाय बना रही हूँ। फिर चाय पियेंगे, फिर मैं लग जाऊँगी अपने काम पे, वो निकल जाएंगे अपने सफ़र के लिए। तो फिर मिलती हूँ आपसे। चाय पानी तो पी लिया हमने। अब मचा रहे जल्दी जल्दी जल्दी। ये लो मोबाइल भी रखो। कोलगेट भी रख लो है। अबे कोलगेट की ले लो मैं नहीं हटा देते हैं इधर लाए तो। उनकी तो ना पहले से करते नहीं है तैयारी, और फिर जाते समय हबड़ा तबड़ी मचाएंगे ना, तो बताएंगे किसी को और ना खुद का रखेंगे। हो गया सारा बीबी, देख लो बीबी है। भाई तुमने बोला था बैग मुझे बस ऐसा चाहिए कि मुझे थोड़ा सा सामान रखना है। ये थोड़ा सा होता है? ये थोड़ा सा होता है। मैं स्टैंडर्ड बैग लाना, मुझे थोड़ा सा सामान ले जाना है। सामान दे, लीड कहाँ है इसकी, चार्जर की लीड ना ये अच्छा। गर्मी में भाई, सुबह सुबह भी इतनी गर्मी हो रही ना। राधे 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 राधे। राधे सर जी। ये बोल बोल के बोलते भी, कभी कैमरे में आने में ऐसा डर लगता है ना। तो चलो ध्यान से जाना यार, है ना। घड़ी कहाँ है? फोन कर देना। घड़ी कहाँ उतारी दिखा, ये रही। फोन कर देना बैठते ही है। ठीक है। तो ये तो निकल गए और मैं लग गई अपने कामों में। सबसे पहले आ गई मैं छत में, ले आई मैं अपने कपड़े वहाँ भिगाने के लिए रख रही हूँ। मेरे मशीन का ना बटन ख़राब हो रखा है 3-4 दिन से, और बन ही नहीं पा रहा, बनाने वाला नहीं आ रहा। अभी तो बनेगी कहाँ से, तो उसमें हाथ से धोने पड़ेंगे। और जैसे ही छत में आई ना, यहाँ पे देखा मैंने क्या आई है, चिमटी है भाई। इसको देख के मैं कितनी देर से डर रही हूँ। चिमटी है, इनकी पड़ी होगी ना ऊपर वालों की। ये जो ये वाला घर है, इनकी छत में काली चिमटी फेंक दी मैंने, और मुझे लगा चमगादड़ मरा है यहाँ पे, क्योंकि कई बार छोटे छोटे चमगादड़ भी आते हैं ना इधर। मुझे लगा वो है। मैं काफ़ी देर से देख रही, डर रही कि जाऊँ पास न जाऊँ। लो इसी को बोलते हैं ना खोदा, क्या बोलते हैं उसको, खोदा पहाड़ निकली चुईया। मैं कितनी देर से डर रही हूँ कि यार काला काला, क्योंकि कई बार आते हैं ना इधर चमगादड़ के। इतने इतने बच्चे बहुत घूमते थे पहले, अभी तो काफ़ी टाइम से नहीं दिख रहे, मगर पहले हमारे इस वाले पर्दे पे ना बहुत चिपके रहते थे छोटे छोटे बच्चे ना। तो मुझे वही लगा, मुझे लगा मुर गया होगा, किसी चीज़ ने मार दिया होगा, तो वो लेटा है वहाँ पे, मतलब लेट पड़ा था ना। बाद में देखा चिमटी। बस चलो, वहाँ पे मैंने कपड़े भिगाने के लिए रख रही हूँ। कपड़े भिगाती हूँ, फटाफट धोती हूँ। और मौसम ऐसे हो रखा ना, गुमसुम सा, हवा भी नहीं चल रही है, और वो क्या बोलते हैं उसको, घुटन जैसा। तो कपड़ों का काम तो मेरा पूरा हो गया है, धुल गए मेरे कपड़े, और पसीने से लथपथ हो गई हूँ। इतनी गर्मी हो रही और धूप भी आ चुकी है। अब चल रही जरा सी हवा, वो देखो कपड़े हिल रहे हैं ना। अब जरा सी हवा चल रही, उस समय से ऐसी हो रही थी ना जब मैं साबुन लगा रही थी, भाई मेरे पसीने से हालत ख़राब हो गई। तो बस अब यहाँ का काम हो गया, अब चलती हूँ नीचे। नीचे का संभालती हूँ। आज मैंने थोड़ी सी ना मलाई और खैर कई दिन से वो भी बनानी है। मेरे मुँह पे क्या हुआ, वो भी बनानी है मैंने अभी ना। तो चलो नीचे चलती हूँ। तो ऊपर आने के बाद सबसे पहला काम है मेरे यहाँ पे, कल चावल आई थी ना, तो इसमें डालूंगी। और ये कट्टा यार मेरे से खुलता ही नहीं है, पता नहीं, जैसे ये एक धागा खींचो तो सर खुल जाता है ना, मेरे से खुलता ही नहीं है यार, पता नहीं। मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ आज खुलता है क्या, पता नहीं तो रोज़ मुझे बहुत टाइम लग जाता है इसको खोलने में।
और मैं ना चावल भी कम लेके आई क्योंकि अब बरसात का मौसम लगने वाला, कीड़े हो जाते हैं ना, तो इसलिए मैंने कहा बड़ा बैग लाऊंगी तो क्या ख़राब होने का डर होता है यार कीड़े उड़े का ना, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके ले जाते हैं। चलो मैं इसको करती हूँ फटाफट। वाह यार कमाल हो गया आज तो सच में, एक बार मैं एक धागे में जैसे बोलती हूँ ना मैं, सर खींचा हो गया। लग ही रहा था मुझे क्योंकि रोज़ मुझे ना बहुत टाइम लगता था इसमें, तो आज सर करके खींचा फर हो गया। तो चलो मैं चावल ड्रम में डाल के रख देती हूँ। चलो जी नाश्ता भी बना के मैंने तैयार कर दिया है, मतलब बैठ गया नाश्ते के लिए। और नाश्ते में बनाया है पनीर की भुर्जी, रोटी और साथ में दूध। तो चलो जी हम नाश्ता करते हैं, फिर लगते हैं और काम धामों पे। बारिश के तो आज भी आसानी लग रहे हैं, कब से इंतज़ार कर रहे हैं बारिश आएगी मगर मुश्किल लग रहा है यार बारिश का। तो 11:15 का टाइम हो गया है और आज मेरा काम जल्दी हो गया। और जल्दी कैसे हुआ, क्योंकि ये इनको जाना था देहरादून, फिर वो गए, उसके बाद मैं कपड़े धोने पे लग गई। तो कपड़ों का काम मैंने पहले कर लिया, फिर उसके बाद नीचे का काम भी कर लिया। तो इस चक्कर में आज जल्दी उठने का फ़ायदा हुआ कि जल्दी काम हो गया मेरा। तो बस अब, और ये वाली टी शर्ट ना मैं कल लेके आई थी, आपने अगर ब्लॉग में ध्यान दिया होगा तो पार्लर में ले रही थी मैं, तो ये 200 रुपये में सेल लगी रहती है। और सुबह सुबह मैंने धो भी दिया था, और आजकल गर्मी का टाइम है ना तो फट से सूख भी गई ना टी शर्ट। और मैंने पहनी इसलिए क्योंकि है तो मेरे पास और भी, पर कोई मोटी है, किसी में गर्मी लग रही है, तो ये बहुत पतली थी इसलिए लेके आई है। देखने से ही पता चल रहा होगा ना कि कितनी पतली है, तो ये बहुत पतली है इसीलिए लेके आई मैं। क्योंकि और भी है पर या तो आजकल चाहिए पुरानी बिल्कुल, जब हम कपड़े बंद करते हैं ना तो तब मन करता है कि यार इनको फेंक दूँ। पर जब ये वाली गर्मी पड़ती है ना, और अभी तो आगे वाली गर्मी पड़ेगी जो जुलाई में, उसमें मन करता है जितने भी पुराने कपड़े हो ना बिल्कुल घिसे घसे वो वाले पहनने का मन करता है। और ऐसी मेरी 3-4 टी शर्टें परसों मैंने बंद करी, जिनमें मतलब ऐसा लग रहा ना कांटे जैसे चुभ रहे थे यार। पता नहीं कैसा कैसा कपड़ा होता है ना, उसमें मिक्स होता है वो कुछ, और बाकी टाइम ठीक लगती है, पर इस वाली गर्मी में वो बिल्कुल नहीं पहनी जाती। और मेरे पास फिर 2-4 ही थी, तो मैंने कहा यार एक चेंज, आजकल कभी कभी तो 2-2 चेंज करनी पड़ती है, तो कल लेके आई मैं। और ये वाला कलर मेरे पास था नहीं, बाकी पिंक तो बहुत है। तो बस आजकल जितने पुराने कपड़े, जितने पतले कपड़े हो ना वही सही रहता है। तो बस सुबह के आज के सारे काम ख़त्म करने के बाद अब दिन के खाने का देखते कि क्या होगा, बाकी बीच में कुछ और काम देखते तो वो कर लेंगे, है ना। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे अपने छोटे मोटे काम निपटाने के बाद। तो दिन के 12:45 का टाइम हो गया है और मेरी तैयारी हो रही खाना बनाने की। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर धो धा के रख दिए हैं, गैस ऑन कर देती हूँ और फटाफट काट देती हूँ। मसालों का पिटारा भी खोल दिया, इसको भी धोना था यार, जब से आई ना मैंने धोया नहीं इसको एक बार भी, तो मैं सोच रही इसको धोना था पर कब धोऊं। तो चलो मैं फटाफट प्याज ऊज काटती हूँ। और आज बना रही हूँ मसूर की दाल। यहाँ पे मैंने मसूर की दाल उबाल रखी है, उबल तो गई वैसे, खोला नहीं ढक्कन मैंने अभी ना। तो यहाँ पे प्याज टमाटर भी काट दिए हैं, तेल भी गर्म होने वाला है। तो बस और अब खाना ही बनाऊंगी सीधा। और मैं सोच रही हूँ यार, क्या सोच रही थी मैं सोच रही थी कि मैं रायता बनाऊँ ना बनाऊँ। एक तो मेरे पास ना रायते के लिए वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, जीरा भुना हुआ, भून भान के पीस पास के रख देती थी ना मैं क्या देखने आई थी, तो वो नहीं है मेरे पास। अब इतनी गर्मी में मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी पीसने का। उसको पीसना है मैंने सिलबट्टे पे, वैसे तो मिक्सी में पीस सकती हूँ पर मिक्सी में पता नहीं कैसा पिसेगा, तो अंदाज़ा नहीं है मेरे को मिक्सी में कैसा पिसेगा। मैंने सिलबट्टे पे पीसा था अभी तक। और गर्मी इतनी हो रही कि मन नहीं कर रहा यार, किचन में ऐसे हो रहा बस फटाफट खाना बनाओ और भागो। ये वाला सीन हो रखा है यार आजकल। तो बस अब फटाफट मैं खाना बनाती हूँ। आज मैं सोच रही थी 1-2 रील बनाऊंगी मगर वो भी नहीं बन पाई मेरे से। कुछ नहीं हो रहा गर्मी के बारे में। दाल तो मैंने यहाँ पे बना दी है, चावल चढ़ा रखे हैं, ये देखो चावल चढ़ा दिया, दाल का गैस तो बंद है। और मैं बोल रही थी मैं रायता बनाऊँ ना बनाऊँ, तो बना ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने खीरा भी कद्दूकस कर दिया है, उसमें डाल दिया बूंदी। अब डालूंगी दही, थोड़ी सी ये पहले की है और ये कल वाली है। तो बस यार बना ही देती थोड़ा सा। और अभी तो कैमरे में दिख रहा होगा मगर लथपथ हो रखा मेरा मुंह पसीने से। रुमाल भी तो मेरे जो रामू काका वाले हैं वो है, वो दोनों धो रखे थे, ऊपर ही है अभी लेके आऊँगी। और करने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि बिना टॉवल के किचन में चलता ही नहीं है भाई। ऐसे कब तक करते रहे,
वो टॉवल रहता तो सही रहता है। तो मैं रायता बनाती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ किचन से बाहर। बच गई भाई किचन से, ये देखो ऐसा पसीना हो रहा ना किचन में। तो बन गया खाना, बस मतलब चावल पे सीटियाँ आनी बाकी है, बाकी तो बन ही गया है। भाई अब आई पंखे के नीचे, अब खाना खाए और मन कर रहा कब जाए भाई एसी में। आजकल तो बिल उल कुछ नहीं देखा जा रहा, बस ये हो रहा है कि ठंडे में कब पहुँचे हम। तब शाम के टाइम तक थोड़ा ऊपर रहते ना। मैं बीच में मम्मी और अनीस तो बैठे ऊपर एसी में, क्योंकि मम्मी से बर्दाश्त नहीं होती ना गर्मी, तो वो चले गए। तो मैं इसलिए नहीं जाती, जाने को मैं भी जाती हूँ बीच बीच में, मगर जब वहाँ से निकलो ना तो फिर बाहर मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जब तक खाना वाना खा के ना मैं तब तक एसी में नहीं बैठती, क्योंकि अगर उसमें बैठूंगी तो फिर बाहर आने का मन नहीं करता और गर्मी लगती है। तो मैं सोचती यार खाना वाना बना बुना के खा के बर्तन धो के तब जाऊँ, ताकि शाम तक 6 बजे तक निकले। क्या करें यार, मजबूरी है ना, गर्मी को झेलना भी हमारी मजबूरी है। साग से लिया है यहाँ पे मौसमी काट के, मौसम्बी। तो थैंक यू जी, थैंक यू मैडम। भागो भागो उधर भागो, भागती है वो फ़ोन देख के। तो ये ले आई, धन्यवाद यार। तो शाम के 6 बजे का टाइम हो गया है, और आजकल साक्षी ना हमें यहीं चाय पिला देती है, अपने ही कमरे में पिला देती है। तो शाम की चाय आजकल वही पिला देती है। और अब क्या करती हूँ, अब तो बाहर जाना ही पड़ेगा। अब तो खैर गर्म इस समय ना कम भी हो जाता है, ज़रा दिन की मुकाबले ना अभी थोड़ी सी कम हो जाती है गर्मी। अब मैं क्या करती हूँ, झट से होती हूँ तैयार, और मुझे जाना है सब्जी मंडी फिर से आज, क्योंकि आज मंडे है तो आज सब्जी मंडी लगती है। तो चलो मैं फट से तैयार होती हूँ और फिर मंडी चलती हूँ। तो हो गई मैं झट से तैयार, और ज़रा अपने बालों का करती हूँ, तेल उल लगाती हूँ। भाई बिना तेल के तो मैं बिल्कुल नहीं रह पाती, पता नहीं क्या है, मैं मतलब ऐसे चोटी बना ही नहीं सकती। अगर ऐसे बनाऊँगी ना सर में दर्द होता है मेरे। तो मैं नीचे चलती हूँ और फट से बनाती हूँ चोटी, तेल उल लगा के, और फिर निकलते हैं मार्केट। चलो जी, मेरी बाज़ार जाने की भी तैयारी होगी, ले लिया मैंने झोला। अब चलते हैं मार्केट। मार्केट का सब्जी मंडी है ना, और बाहर से ना थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं। तो ले आए हम सब लोग सब्जी अपने अपने, ये देखो झोले टांग के। जाते समय तो खुश होते हैं चलो सब्जी के लिए, आते समय जब कंधे टूटते हैं ना भाई। पर वो तो शाम के टाइम अच्छा मौसम हो गया थोड़ा सा, और तो दीदी का थैला भी थोड़ा सा कम है, नहीं तो दीदी यहाँ रहता है। मैंने आधा भेज दिया। अच्छा भेज दिया, और क्या मक्के और घिया मेन चीज तो भेज दी दीदी ने। ठीक है हम तो अनीस बुला हट भाई। ये सब्जी का बड़ा टेंशन है हमें, उतना और जिंदगी का नहीं है जितना ये सब्जी का है। और अभी सोच ये रहे कि घर जाके बनाए क्या, सबसे मेन तभी वो कि बनाए क्या। तो 8:30 का टाइम हो गया है, सब्जी लेके आए, थोड़ी देर हम बाहर बैठे रहे, बातें शातें करी सबके साथ। उसके बाद आई मैं किचन में, किचन की ड्यूटी शुरू मेरी। तो बना रही हूँ मैं आज बना रही हूँ तोरी की सब्जी। प्याज काट दिया है, तोरी छील छाल के रख दी, ये रख दी फ्रिज में, ये वाली कढ़ाई भी चढ़ा दी। अब बस बनाती हूँ। और ये देखो मैं आज कुल्लम लेके आई हूँ, ये तो ठीक लग रहा है, थोड़ा थोड़ा कच्चे है। पका वाला खाइयो, जो थोड़ा पका पका होगा ना, जैसे ये खट्टा है, खट्टा मत खा। मेरे हाथ में मिर्ची काटी थी ना मैं, मीठा हो रहा, मीठा हो रहा, खट्टा। मेरे को खट्टा नहीं पसंद, ये पका हुआ है, ये ठीक हो रहा। तो चलो फटाफट मैं सब्जी रोटी बनाती हूँ। आटा भी नहीं गूंदा मैंने अभी गूंदूंगी फटाफट, है ना। चलो फटाफट रोटी बना देती हूँ। अभी तो हमारी सब्जी बना देती हूँ। अभी तो मेरी पंखा बढ़िया सेवा दे रहा है, मगर इसकी सेवा समाप्त होने वाली है, क्योंकि गैस जलेगा तो ये बंद हो जाता है किचन में। बल्कि कहते हैं ना, एक मैयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती किचन में, या तो पंखा चलेगा या तो गैस चलेगा, एक ही चलेगा। पहले ये अपनी सेवा दे रहा था बढ़िया तरीके से, तो इसका हुआ काम खत्म, अब हुई गैस की सेवा शुरू। अब गैस जलेगा, है ना, या तभी तो कहावत जो है ना सही है, एक मैयान में बस 2 तलवार नहीं रह सकती। एक किचन में 2 चीजें साथ में नहीं चल सकती, पंखा और गैस। तो चलो दोस्तों, मेरी बकवास तो चलती रहेगी, फटाफट पहले मैं खाना बना लेती हूँ। ये कितनी खुश हो रही कि ऐसे बोल रही मम्मी की मेरी बकवास, बहुत खुश हो रही है।
तो सब्जी रोटी तो मैंने बना ली है, रोटियां बना के रख दी, सब्जी रखी है अभी। तो तोरी की सब्जी तो बनी गई, थोड़ी सी हो जाती है और बन के ना। तो अनीस के लिए मैंने बिना उसके निकाल दिया और अपने लिए डाल रही हूँ दूध, मतलब बिना दूध के अनीस के लिए निकाल दी। और हमें तो अच्छी लगती है दूध के साथ, हमें दूध के साथ बढ़िया लगती है, तो हमने अपने लिए दूध डाला। और इतनी बहुत हो जाती है ना ताकि बासी ना बचे, सुबह कम से कम ताज़ा बनाएंगे तो बासी रहता है, फिर जो सुबह बनाओ फिर बासी रह जाता है। तो आज ये तो है नहीं यहाँ पे, ये मैंने बताया था ना देहरादून चले गए, तो अभी 4 लोग हैं। और अनीस ऐसे पसंद करता तो नहीं तोरी की सब्जी, मगर मैं भी क्या करूँ, बनानी तो है ही। तो बस बन के तैयारी हो गई है, उसके लिए भी निकाल दिया है अलग से। बस अब खाना खाते हैं। सुबह की सब्जी का देखती हूँ, सोच रही हूँ सुबह कद्दू बनाऊँ। कद्दू लेके आई थी ना अभी, और आजकल कद्दू ज़्यादा दिन रखो ना तो ख़राब हो जाता है, तो सोच रही उसको छीलना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड है, तो छील छाल के काट कूट के रख दूँगी। थोड़ा लेट भी उठूँगी सुबह तो चलेगा। तो बस बन गया खाना, अब खाना खाते हैं, है ना। तो खाना पीना भी बन के मेरा रेडी हो गया है, तैयार हो चुका है खाना, बस खाने की देर है। तो चलो जी, आज की वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। राधे राधे, शुभ रात्रि।